क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की गाड़ियों का कलेक्शन जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। और देश का एक ऐसा शहर जहां लोग अपनी कार में ही रखते हैं कूड़ेदान। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया में आपने अक्सर लोगों को कुछ नया कारनामा करते हुए अपने नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराते देखा होगा। इनमें से कुछ रिकॉर्ड तो इतने अजीबोगरीब होते हैं जिनको देख सुनकर कोई भी हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जेंटीना के एक कपल ने भी बनाया है। अर्जेंटीना के ग्रेबिएला और विक्टर ह्यूगो पेराल्टा ने सबसे अधिक बॉडी मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। दोनों ने अपने शरीर पर अब तक 98 टैटू बनवाने के साथ अन्य बॉडी मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं। क्या आपको कभी सोते समय ऐसा महसूस हुआ है कि आप अचानक से नीचे की ओर गिर रहे हैं? आप संभलने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से एक झटका सा महसूस होता है और आप नींद से जाग जाते हैं। वैसे ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। नींद में ऐसा महसूस होने की स्थिति को हाइपनिक जर्क कहा जाता है। ये सोने और जागने के बीच की अवस्था है, जब व्यक्ति न तो पूरी नींद में होता है और न ही पूरी तरीके से जगा हुआ यानी कि होश में होता है। हाइपोजेनिक जर्क कोई बीमारी नहीं और न ही कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। रिसर्च के मुताबिक सोते समय झटके महसूस होना सामान्य बात है। करीब 60 से 70 लोग ऐसा अनुभव करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वो अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। वो सदैव अपने पास 2 तलवार रखते थे। यदि उनका दुश्मन निहत्था होता था तो वो उसको अपनी तलवार दे देते थे, जिससे कि निहत्थे दुश्मन को भी बराबरी का मौका मिल सके। ऐसे महान राजा थे महाराणा प्रताप। अब उनके नाम से एक लाइक तो दोस्तों इस वीडियो पर बनता ही है। सफाई के मामले में देश के इंदौर शहर का मुकाबला शायद ही कोई शहर कर पाए। जी हाँ, सफाई के मामले में इंदौर देश में पहले नंबर पर है और ऐसा यहाँ लगातार 6 सालों से हो रहा है। इंदौर में अफसर हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर यहाँ की आम जनता, इन्होंने सफाई को अपने जीवन में उतार कर शहर को चकाचक बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। इतना जानने के बाद आपको जानकर शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंदौर में ज्यादातर लोग अपनी कार में ही कूड़े की बास्केट रखते हैं ताकि उन्हें कूड़ा बाहर सड़क पर नहीं फेंकना पड़े। दोस्तों, यही सोच इंदौर को देश का सबसे साफ शहर बनाती है। दोस्तों, 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों में से 60% गाड़ियां डीजल इंजन पर चलती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार करने के बाद आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जब डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था तब इसका आकार काफी बड़ा था और ये तकनीक उस समय नई थी। इसी वजह से रुडोल्फ डीजल को लगा कि उनका ये आविष्कार बेकार चला गया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा उस मशीन को बनाने में लगाया था, इसलिए निराश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रुडोल्फ डीजल की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। गर्मियों की शुरुआत होते ही हमें कोल्ड ड्रिंक्स की याद सताने लगती है। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला दृश्य आता है वो है कोका कोला। पर क्या आपको पता है कि कोका कोला का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, जॉन पेम्बरटन स्टाइथ नाम के फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वो सिरदर्द का इलाज करने के लिए कोला नट और कोला की पत्तियों को मिलाकर प्रयोग कर रहे थे। उनके लैब असिस्टेंट ने गलती से इन दोनों को कार्बोनेट वाटर में मिला दिया, जिससे एक पेय पदार्थ बन गया और कोका कोला नाम से मार्केट में आया। शुरुआती दिनों में ये सिर्फ दवा की दुकानों पर ही मिलता था। साल 1894 में मिसिसिपी के पिट्सबर्ग में पहली बार कोका कोला की बोतल को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बिक्री के लिए उतारा गया था। दोस्तों, अक्सर लोग अच्छी शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल अपने भारत में ही है? जी हाँ, हैरान मत होइए, ये हकीकत है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल उत्तर
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इस स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि न केवल भारत का बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ न केवल देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। उन्हें MBS नाम से भी जाना जाता है। MBS अपनी लेविश लाइफ के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि सऊदी प्रिंस MBS लग्जरी कारों के शौकीन हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी प्रिंस के पास कम से कम 3 लैम्बोर्गिनी, 5 फरारी, 5 पोर्श और कई रोल्स रॉयस, ऑडी, बेंटले और BMW गाड़ियां हैं। इनमें से कई गाड़ियों की कीमत अरबों रुपए है। प्रिंस के पास बुगाटी जैसी सुपर स्पोर्ट्स कार भी है, जिसकी कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी काले पत्थर या ग्रेनाइट पर कला का काम नहीं है, बल्कि एक सूडानी मॉडल है जिसका नाम न्याकिम गेटविच है। इतना गहरा काला रंग इन्हें सबसे दुर्लभ व खूबसूरत बनाता है। इनकी इस अद्भुत खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें क्वीन ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जानते हैं। न्याकिम का नाम पृथ्वी पर अब तक की सबसे गहरी त्वचा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के PM नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितना जानते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि सब कुछ, लेकिन यकीनन आप गलत हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। PM मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक समय वे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, पर क्या आपको पता है कि मोदी जी एक पढ़े लिखे शख्स है? उनके पास भी एक अच्छी डिग्री है। जी हाँ, हैरान मत होइए, मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA फर्स्ट क्लास पास किया है। इसके अलावा मोदी जी ने अमेरिका के पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट विषय पर 3 महीने का कोर्स किया है। कहा जाता है कि मोदी जी जब गुजरात के संघ प्रचारक थे, तब उन्हें एक बार अमेरिका जाने का मौका मिला था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मोदी जी ने अमेरिका में पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।